रॉबर्ट शॉर्ट्स की जो लिखी हुई बुक है योर सोल्स गिफ्ट, उसमें ये जो चैप्टर है रेप, और उसको हम समझेंगे कि यहाँ पर रॉब ने इस टॉपिक को क्यों चूज किया और उसके माध्यम से क्या विजडम हमको देना चाहते हैं, हमारे लिए क्या है। सो जिस जिस ये जो टॉपिक है रेप हीलिंग लाइक डीप पर्सनल ट्रॉमा जो एक सोल का होता है। सो क्या है, सोल की जर्नी पूरी एक होलनेस की तरफ जा रही है, वो यहाँ पर उन्होंने बताया है। क्योंकि आज का ये जरा जो टॉपिक है थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा पीड़ादायक या कुछ ट्रॉमेटिक घटना नहीं है, लेकिन आत्मा की यहाँ पर इस बुक में जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, एक आत्मा की वो यात्रा जो एक डार्कनेस में भी बोलते हैं ना कि दीपक जला जला सकती है, तो वो है अंधेरे में हीलिंग का दीपक जलता है, वो यहाँ पर इन्होंने शेयर किया है रॉबर्ट शॉस ने। तो स्टोरी है, हर बुक हर चैप्टर हर टॉपिक में उन्होंने किसी ना किसी रियल लाइफ स्टोरी को यहाँ बुक में प्रेजेंट किया है। तो ये बता रहे हैं कि एक बार अलबामा जो है वहाँ पर वो एक अपना टॉक देने गए थे, एक चर्च में, यूनिटी चर्च थी। तो वहाँ पर टॉक के दौरान जैसे ये राइटर हैं तो इनका काम था कि लोगों से मिलना, वह डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करना। तो उनको वहाँ पर एक लेडी और एक जेंट्स है, उनसे उनकी मुलाकात होती है जिनका नाम बेवर्ली और टॉम है। तो बेवर्ली जो बता रहे हैं कि बहुत सॉफ्ट पोलाइटली वैसी सब थी, और बहुत एक आत्मीयता वाला उसका जो व्यवहार था। वो रॉब के साथ जब बात करती है तो रॉब को जैसे एक अंदर तक वो जैसे टच कर जाता है। तो एक बार रात का टाइम था इनका, जब ये टॉक शो फिनिश होता है उसके बाद में, तो वो अपना किचन में जैसे बैठे हैं, और उन्होंने जो बेवर्ली थी वो आती हैं बात करती है, तो उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत डीप एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया। और उन्होंने बताया उसको रॉब को कि उनके साथ ना रेप हुआ था। तो और लेकिन वो जो ऐसा इंसिडेंट था उसके बाद वो चुपचाप जैसे जब ये हो रहा था, उन्होंने ये बताया कि जब वो जो रेपिस्ट था, जो पर्सन था, जब वो ये पूरा इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति के गाल पर एक बहुत स्लाइटली सा उन्होंने किस कर दिया। तो ये बात सुनकर जैसे ही रॉब ने सुना, तो बिकॉज इट वाज नॉट अ नेचुरल कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसा नॉर्मल कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं है कि ऐसा कि कोई जैसे रेप कर रहा है और वो उसके बाद में सोल उसको फिर किस करके जा रही है, ये वो जो बता रही है। तो उनको लग रहा था कि बस ये सोल लेवल रिग्रेशन जैसा कुछ लग रहा है, या फिर ये कोई किसी कार्मिक योजना का हिस्सा हो सकती है ये जो घटना हुई है, क्योंकि नॉर्मल तो नहीं है ये। तो फिर वो पूछते हैं कि पूरी बात बताइए कि क्या हुआ था। तो बेवर्ली बताती है कि ऐसे 1978 में समर्स थे, तो ह्यूस्टन यहाँ यूएस में ही एक प्लेस है। तो वहाँ पर वो नाइट क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ में गई थी। काफ़ी लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ अगेन यहाँ पर फिर से आज। तो वहाँ पर क्लब में वो वहाँ पर एक जेंट्स से मिलती हैं जिनका नाम है स्टीव। तो वो जैसे वहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं, वो सारे फ्रेंड्स लोग हैं, तो फ्रेंड लोग उसके चले उनके फ्रेंड्स को बोल देता है कि इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, आप अपने घर चले जाइए। तो वो देखती है कि उसके सब फ्रेंड्स चले गए हैं, तो वो उसको ऐसे लिफ्ट देता है और वो उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है। तो जब रास्ते में जा रही है तो बेवर्ली को समझ में आ रहा है कि ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है, ये कोई डिफरेंट उस पर ले जा रहा है, लेकिन वो फिर भी फोर्सली उसको अपने घर लेकर जाता है ऐसा, और वहां पर जाकर वो रेप करता है। तो बेवर्ली थोड़ा डरती है, गिल्ट, इमोशनल शॉक सब कुछ है ना, राइट, सब कुछ है जब ऐसा किसी सोल के साथ हो रहा है तो। लेकिन वो इस इंसिडेंट ने इतना ज्यादा उनको मतलब हिला दिया कि वो अपने घर आ रही हैं, वापस घर में आके उन्होंने अपनी मम्मी को बताया, और ये सारी चीजें हुई, फोन करा उनके पेरेंट्स ने, पुलिस कंप्लेन किया। तो ऐसा सब पूरा केस बना, ये सारी चीजें सोसाइटी ने उनके ऊपर उल्टा मतलब वो लगाया कि जरूर कुछ इन्होंने ही ऐसा किया होगा। और जो जो इंसान था, जो स्टीव जिसने ये किया था,
उसने उनके ऊपर ये बोल दिया कि मैं नहीं ले गया था इनको, ये पर्पसली मेरे साथ आई थी, अपनी मर्जी से ये मेरे साथ आई थी। तो लेकिन फिर सब चीज़ें थोड़ी, सब जो होता है कोर्ट केस एंड ऑल, वो सारा का उनके साथ में चला। सोसाइटी ने बहुत उनको सपोर्ट नहीं किया, बट पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। तो लास्ट में स्टीव को 20 ईयर्स की सज़ा हो गई। और लेकिन जो होता है ना कि पैरोल पर 5 ईयर्स के बाद उनको छोड़ देते हैं। तो जब ये उनके साथ उनकी जो बेवर्ली के साथ ये इंसिडेंट हो रहा था, उसी रात को उनकी जो सिस्टर थी उनको भी एक ड्रीम आता है। ठीक है। तो आगे मैं डिस्कस करूंगी वो, क्योंकि उनको भी ऐसा दिख रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है उनकी। तो वो अपनी मॉम को शेयर कर रही हैं, तो विच मीन्स कि जैसे देखिए हम लोगों का एनर्जी वाइज हम कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। तो वहां पर उनकी जब बहन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो दूसरी सिस्टर को वो सारी चीजें फीलिंग हो रही है। तो वो था, उनको भी डिस्कम्फर्ट और ये सारी चीज। इस घटना के बाद बेवर्ली इतना ज्यादा टूट गई थी, विच इज नॉट नॉर्मल ना। ये जो रेप है किसी के साथ में है, तो वो पूरा कैसे बहुत डिफिकल्ट होता है आगे की जिंदगी लेना, वैसा सारा हम बहुत सारी मूवीज में देखते हैं, सोसाइटीज में सुनते हैं। तो ऐसे ही है। वो पूरा अल्कोहल का उन्होंने मतलब ऐसे सपोर्ट लिया, और बहुत मतलब अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही थी वो। हालांकि उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे, बट जो होता है एक डीप डीप ट्रॉमा जो आ जाता है उनके अंदर, वो बैठ गया था। उनकी शादी होती है, 2 बार उनके डिवोर्स हो जाता है। लेकिन वो क्या होता है कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, रिलेशन में नहीं प्रॉपर से, जो इंटेंसिटी होती है, इंटीमेसी होती है, वो नहीं आ पा रही थी। वो अपने आप से भी बहुत डिस्कनेक्टेड सा मतलब फील करती थी। तो वो बहुत, जब ऐसा सब होने उनके लग गया, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था उनको, तो उन्होंने फिर अपने अपने आप को हील करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पर ऐसा थेरेपीज दी जाती हैं, जो अल्कोहल जो एनोनिमस होते हैं उनको, वहाँ पर उन्होंने कांटेक्ट किया और हीलिंग वर्कशॉप उन्होंने ज्वाइन की, जहाँ उन्होंने अपने इमोशंस के ऊपर वर्क किया। क्योंकि वो पूरा डीपली उनके अंदर वो जो इंसिडेंट हुआ था अंदर जाके बैठा था। तो वहां पर ना उनको बोला गया कि आप लिखिए जो भी आपके साथ हुआ, ये सारी चीजें। तो अब लिखो, और जो हो रहा है उस लिखने के बाद उस पेपर को फाड़ के फेंक दो, बर्न कर दो। ये बहुत, जैसे मैं भी अपने सेशंस में बहुत बार बोलती हूँ कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी जैसे सेशन कर रहे हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं वो लिखिए, कभी कुछ माइंड में आ रहा है, कुछ कुछ भी है, अच्छा है बुरा है, लिखना चाहिए। उससे क्या होता है, रिलीज होता है। तो ऐसा सब है उनके लिए, बहुत बहुत बता रही है, बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जैसे कि वो चीजों को भूलना चाह रही है और वो हीलिंग में आई है, राइट। और फिर से उनको बोला जा रहा है कि अब आप उसको लिखिए, वो वाले ट्रॉमा को लिखिए। तो फिर से कि जैसा उनको लग रहा था कि वो उसी घटना में वापस जी रही हैं जो उनके साथ हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको लिखा। लिखने के बाद उनको जैसे कि पंचिंग बैग में एकदम गुस्से से पूरा निकाल कर, और फिर वो जो उनको था अंदर, वो करते हैं ना, बार मारना, पैर पटकना, जो उस समय जैसा भी रिलीज होना है वैसा किया। और जो पेपर्स लिखती गई, बाद में उनको जलाते गई वो सारी चीजें। और वो बोल रही थी कि इतना ज्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उस पर्सन ने मेरे बॉडी से ही मेरा कंट्रोल छीन लिया हो। इतनी ज्यादा, मतलब वो अपने आप से ही मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो लेकिन जो वो ये प्रोसेस कर रही थी, जो नोट लिखना, जर्नल करना, जो भी अपना रिलीजिंग कर रही थी हीलिंग के थ्रू, तो वहां पर वो हर बार ये बोल रही थी कि चाहे उसने मेरे ऊपर ये सब किया, लेकिन अब मैं इसको रिलीज कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। एक चीज मतलब मैं यहाँ पर बोलूंगी फ्रेंड्स की, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, अलाउ नहीं करोगे ना, कोई भी चीज़ हमारे ऊपर वर्क नहीं कर सकती। तब जब उन्होंने अलाउ किया, तो वो चीज़ों को वो रिलीज करने लग गई, जो उनके माइंड में ट्रॉमा बन के था, जो आगे नहीं उनको जीने दे रहा था। तो वो बोल रही है कि जो हीलिंग थी, विच इज इट वाज नॉट इजी फॉर हर ना, लेकिन धीरे धीरे जो जो एनर्जी वर्क किए उनके हीलर्स थे, उनकी मदद से उन्होंने जो अपनी सैक्रेड हीलिंग एनर्जी थी उसको उन्होंने रिक्लेम किया।
क्योंकि हर सोल की एक प्योर हीलिंग एनर्जी होती है ना, हम प्योर एनर्जी ही है हमारा मेन ब्लिस। तो वो सब करने के बाद उनको फिर ऐसा फील होने लग गया, जो अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील करती थी, अपने आप से वो कनेक्टेड उनको फील आया। और लास्ट में उन्होंने ये बोला कि मैंने उस व्यक्ति को भी माफ कर दिया, और अब मैं उसके लिए हेट्रेड नहीं रखती हूँ, मैं उसके लिए कंपैशन रखती हूँ, और उस सोल के लिए भी मैं प्रे करती हूँ। ये वो बता रही हैं रॉब को। तो उसको और ज़्यादा डीप से समझने के लिए, जब रॉब की जो ये बुक थी, जो फर्स्ट बुक थी योर सोल्स लाइफ, उसके बाद में ये जो योर सोल्स गिफ्ट, सॉरी, ये जब वो अपना ये बुक लिख रहे हैं, तो उन्होंने उनको बहुत स्टोरीज की थी, रियल लाइफ स्टोरीज उनको तलाश थी कि मिले। तब उन्होंने बेवर्ली से दोबारा कांटेक्ट किया। जब वो सोल्स जर्नी लिख रहे थे, तब उनको पहले मिली थी वो, लेकिन जब सोल्स गिफ्ट के लिए उनको स्टोरी चाहिए थी, तब उन्होंने दोबारा उनसे कांटेक्ट किया और उनको बोला कि तुम्हारी जो ये हीलिंग जर्नी है, ये जो तुम्हारा इंसिडेंट है, क्या मैं इस बुक में शेयर करूं? देन शी सेड ओके, कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने और उसको पूरा अच्छे से डीप में समझने के लिए, जैसा रॉब हर स्टोरी में यहाँ बता रहे हैं कि वो उनके स्पिरिट गाइड और उनके जो मास्टर्स हैं उनके साथ में वो फिर बैठते हैं और उनका लाइफ बिटवीन लाइफ सेशंस करते हैं। तो इनकी भी जो पामेला और जेशुआ हैं उनके साथ उन्होंने कम्युनिकेशन किया, और फिर बेवर्ली की सोल और वो सारा उन्होंने देखा। जब उनके स्पिरिट गाइड ने तो बताया, उनको बोला कि मैं आज भी, अब आज भी मैं उस इंसान के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं हेट्रेट नहीं करती हूँ। ये उन्होंने फिर से बोला। तो रॉब ने बेवर्ली को पूछा कि क्या तुम जानना चाहोगी कि ये जो तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ, वो किसी प्री बर्थ प्लान का हिस्सा था? क्योंकि अब हम तो देख रहे हैं इनके हर लेसन में ऐसे ही आ रहा है, हर चैप्टर में कोई ना कोई टॉपिक है वो प्री बर्थ प्लानिंग के ही हिसाब से जुड़ा हुआ हो रहा है ऐसा। तो बेवर्ली ने बोला यस, डेफिनेटली मैं करूंगी, जानना चाहूंगी यदि कोई कार्मिक और साथ में ऐसा कनेक्शन बचा है, कोई कार्मिक कार्मिक कनेक्शन, तो भी मैं जानना चाहूंगी कि मैं उसको कैसे हील करूं। देखिए, उसने बताया कि ये सब हुआ, आज भी मैं उस इंसान को फॉरगिव करती हूँ, उसके लिए कंपैशनेट हूँ, मैं उसके लिए प्रेयर करती हूँ, मैं अपना पास्ट लाइफ का कुछ उसके साथ मेरा कनेक्शन है तो वो देखना चाहूंगी, लेकिन प्लस फिर भी मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन उसके साथ बचा है तो वो मैं देखना चाहूंगी, ताकि मैं हील हो पाऊं। तो ये उनकी सोल की एक वो थी, यस थी, उनकी चाह थी कि वो कंप्लीटली हील होना चाहती हैं। जब तक हम अपने साइड से रेडी नहीं होंगे, वो रेडीनेस नहीं होगी, हम हील नहीं हो सकते हैं। फिर चाहे कितने भी हमको तकलीफें हैं, हम बस रोते ही रहेंगे, ये दुख रहा है, वो दर्द हो रहा है, ये जिंदगी में ड्रामा चल रहा है, कुछ 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 हमारे लाइफ में होता ही रहता है, लेकिन हम ही अलाउ नहीं करते अपने आप को हील होने के लिए। तो फिर उनकी जो है स्पिरिट गाइड, उनसे कांटेक्ट किया पामेला से, तब उन्होंने जो बताया कि जो जो ये वो खुद क्लेयरवॉइंट है, मीन्स मतलब एनर्जी सारी जो पास्ट लाइफ वो सब देख सकते हैं वो सारे। तो वो अब ऑरा में प्रवेश करती हैं पामेला जो है बेवर्ली के, और बताती हैं कि तुम्हारे ऑरा के चारों तरफ ना ओपननेस है, स्पिरिट है, लेकिन और सॉरी, स्पिरिट से जुड़ने की वो है तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, लेकिन एक और वल्नरेबिलिटी है कि वो, कि जैसे आत्मा पूछ रही हो कि क्या मैं अभी भी पूरी हूँ, वो उन्होंने बताया। तो यहाँ पर पामेला देख रही हैं, उनकी जो गाइड है वो बोल रही है कि तुम्हारा जो रूट चक्रा है और सैक्रल चक्रा है, उसके अंदर बहुत पुराना दबा हुआ एंगर और ग्रीफ है, जो बाउंड्रीज के बार बार टूटने के कारण वहां जमा हो गया है। मतलब क्योंकि ये जो हमारे लोअर चक्रास हैं, वहीं पर तो है ना हमारे इमोशंस, हमारे जो भी
रोटी कपड़ा मकान के लिए हम जो जिंदगी भर काम करते रहते हैं, जो भी सैडनेस है, जो जन्मों जन्मों का, एक जन्म नहीं, हमारे एंसेस्टर से भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। कभी कभी कोई पैटर्न है जिन जो हमको आगे नहीं जाने दे रहे, वो वहां एक स्टक पैटर्न के रूप में, वहां एक ब्लॉक के रूप में जमा होते हैं। और तो ये सिर्फ वो यही बता रहे हैं कि अभी का नहीं है, तुम्हारे बहुत पास्ट लाइफ से चला आ रहा है और बचपन से भी चला आ रहा है तुम्हारे। तो इसीलिए होता है कि जब हम बचपन में ऐसे कुछ बोलते हैं ना, कि जब वूम में होते हैं तो जब मदर, हमारी नानी के जो भी संस्कार है वो बच्चा वूम में वो उसको अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो जो तुम्हारे बचपन से चले आ रहे हैं, वो बोल रही है कि वो इमोशनल वुंड्स का हिस्सा है, इतना तक वो देख रही है उनको। और फिर उन्होंने क्या करा, बेवर्ली को एक उन्होंने हीलिंग विजुअलाइजेशन करवाया, कि बोला कि अब तुम क्या करो, इनको भी तुमको रिलीज करना होगा, अपने चक्रास की क्लिनजिंग करनी होगी, बैलेंस करना होगा उनको। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे चक्रास, हमारे सारे बॉडीज, उनके पीछे कैसा कैसा हमारा कनेक्शन बनता है, क्या क्या डिजीज होती है, ये हम अपने डिवाइन शाइन के चैनल में बहुत डीपली अभी समझा रहे हैं, ले रहे हैं। तो अभी ये यहाँ वापस ये सेशन में चैप्टर आ रहा है, तो मुझे वो चीज़ें हैं कि इम्पोर्टेंट है, जो लोग सुनेंगे उनको समझ में आएगा। तो वो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा जैसे बचपन में जो तुम्हारे वुंड्स हैं, उनको हील करने के लिए अपने बचपन में वापस जाना होगा। बचपन में वापस कैसे जाना, मतलब जो हमारा इनर चाइल्ड हर्ट हो गया है, उसको तुमको हील करना, वो ट्रॉमा में है उसको बाहर निकालना। तो उससे देखो, उस छोटी बच्ची के रूप में देखो अपने आप को। तो जैसे एक बेवर्ली है, वो अपने आप को छोटी बेबी बेवर्ली के रूप में देखे, और उसको, उससे बात करे, पूछे कि लाइक क्या हुआ है, वैलिडेट करे कि हाँ, जो तुमको पेन है वो मैं समझती हूँ, वो सारी चीजें, कंसोल करे, प्यार करे, ये सारी चीज तो वो ऐसा करती हैं, तो उसको उस पेन से भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। एक और लाइफ देखती हैं वो आगे चल के, तो उसमें उनका दिख रहा है कि पास्ट लाइफ का उनका कनेक्शन जो रिवील हुआ, ऐसा कि बेवर्ली जो स्टीव जो था, जिसने ये इनके साथ रेप किया था, वो एक लाइफ में उनकी मदर थी। सोचिए कि वो माँ बेटा रह चुके हैं पहले किसी लाइफ में। और जब वो स्टीव छोटा था, तो जबरदस्ती क्या था कि उनको उनकी मम्मी से अलग कर दिया था, और उनको जो सेपरेशन का पेन था, वो स्टीव अपनी सोल में अभी भी कैरी कर रहा था। और वो पेन, वो कार्मिक वूंड इतना ज्यादा डीप हुआ कि इस जीवन में वो एक ऐसा हिंसक घटना बन के उनके सामने उभरा। तो जो बेवर्ली ने उस पास्ट लाइफ में अबंडनमेंट और गिल्ट का जो अनुभव किया था, वो ही पैटर्न उनका इस जन्म में सेल्फ ब्लेम और अनवर्थीनेस के रूप में दोहराया गया। तो वो जो अब आगे बता रही हैं कि जो तुम्हारी पामेला बोल रही है कि जो उस रात तुम्हारी सिस्टर ने जो ड्रीम देखा था, सपना आया था, वो भी ऐसा था कि वो खुद भी किसी ऐसा इंसिडेंट की शिकार हो रही है। तो बोल रहे हैं कि ये भी नॉर्मल चीज नहीं थी, ये भी ऐसा था कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसका प्रमाण था ये। क्योंकि ड्रीम्स में हम लोग बहुत वर्क करके आते हैं, बहुत काम होता है हमारा ड्रीम में। हम यदि अपने ड्रीम्स को भी जर्नल करें, उससे भी हमको बहुत बड़ी चीज़ें, हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और हमको लेकिन ध्यान देना होगा ड्रीम्स के ऊपर भी, और जो मैसेजेस आ रहे हैं उन पे वर्क करना होगा। तो हमको अपना खुद का बहुत बड़ा पर्पस वहां से भी मिलता है। मैंने जो पीसीएसएम डिवाइन शाइन चैनल है, उसकी शुरुआत ही ड्रीम में, बहुत बड़ा ड्रीम था, बहुत सारी चीज़ें वहां मुझे बताई गई, करा, उसी से स्टार्ट किया है फ्रेंड्स। और आज वो बहुत प्रॉपर से चल रहा है, जो जो गाइडेंस आता गया उसको हम लोग करते जा रहे हैं। तो हमको अपने ड्रीम्स के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। और हमारे ड्रीम्स मतलब हमारी पर्सनालिटी को भी बताते हैं, हमारे बहुत सारे कर्मास दिखाते हैं, हमारा लाइफ का पर्पस बताते हैं हमको। तो उस पे हमको अवेयर रहना चाहिए। जो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये तुम्हारा एनर्जी ट्रांसफर हुआ था उसके साथ में। देन अगेन वो एक और जो उनका सोल लेवल पर देख रहे हैं, उनका जो उनको अंडरस्टैंडिंग आई कि इसके बाद
फिर से संपर्क कर रहे हैं अपने, उनके सेशंस पर सेशंस हो रहे हैं। तो वो एक स्पिरिट लेवल पर वो एक पर्सपेक्टिव से इसको समझा रहे हैं कि अब ये सब चीजें तो आपने देख ली कि पास्ट लाइफ में वो मदर थी, उसकी वो बेटा था, इसको बचपन से ये सारे ट्रॉमा, बहुत सारी लाइफ में इसने ऐसे सब किया है जहां पर इसने अपने आप को हील नहीं किया। लेकिन ऐसा इस लाइफ में ये क्यों चूज किया उसने कि वो रेप हो? तो उन्होंने बोला कि इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक जो इंसिडेंट होते हैं ना, वो सोल्स इसलिए चुनती हैं क्योंकि उनका एक तो स्टीव के साथ में उनका बहुत डीप कार्मिक रिलेशन, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है, इन लॉज हैं, मदर फादर, वो जो बहुत करीब वाले होते हैं ना हमारे रिलेशन, उनके साथ हमारा डीप कार्मिक कनेक्शन होता है। अब वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कर्मा इज गुड और बैड, है ना, हम कर्मा को बुरा ही ना समझें। तो उन्होंने ये इसलिए चुना ताकि वो अपनी खुद की शक्ति को पहचाने। जैसे पहले यहाँ पर बोला ना कि मैं उसको पूरा अब माफ कर रही हूँ, मैं उसको पूरा कंपैशन एनर्जी भेज रही हूँ, कंपैशनेट एनर्जी भेज रही हूँ। तो पूरा दिल से, क्योंकि वो उन्होंने पहले किया नहीं था। और सोल ऐसे ही सीखती है कंट्रास्ट लेके। जब तक वो चीज हमारे साथ में होती नहीं है ना, हम उसको सीखते नहीं हैं। बहुत बहुत लेटेस्ट चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अभी पास वीक में कुछ ऐसा इंसिडेंट था विच वॉज वेरी नॉर्मल कि सपोज हम कुछ शेयर कर रहे हैं, किसी के साथ बात शेयर कर रहे हैं, और मैं जैसे बोल रही हूँ कि ये कुछ मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ सामने वाले को। देन सामने वाला उसको मेरे पर्सपेक्टिव नहीं, वो अपने ही हिसाब से उसको प्रेजेंट कर रहा है। देन मुझे मुझे देख के थोड़ा लगा कि यार ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो मैंने बोला ही नहीं। अब आप उसको, सपोज मैंने आपको वो मैसेज भी नहीं मैंने आपको दिया है, आप उस मैसेज को ट्विस्ट करके, मतलब कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो पूरा मैसेज भी नहीं दिया, तो उस टाइप से आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो मुझे लगा कि मैं आपको जो बात बताना चाहती हूँ वो पूरी बात तो आपने शेयर ही नहीं करी। तो मेरे माइंड में ना वो ऐसा एक आया कि उनके लिए कि क्यों नहीं किया ऐसा। फिर मैं अपने आप को सेल्फ चेक कर रही हूँ कि उनकी एक बात ने मुझे हिलाया अंदर से, मतलब कि मेरे को ऐसे आया कि ये नहीं किया, अब मैं नेक्स्ट टाइम कुछ बात करूंगी तो संभल के बात करूंगी ये। तो मतलब मैं अपने ऊपर चेक कर रही हूँ। देन मैंने सोचा कि यस, ये कहीं ना कहीं ब्लॉक बन सकता है मेरे लिए, क्योंकि हर सोल का अपना काम करने का तरीका होता है। वैसे ही मेरा तरीका है, सबका अपना तरीका है। मैं चाहती थी इस वे में चीजों को किया जाए, वो चाहते हैं कि उस वे में किया जाए। तो जो उन्होंने किया वो भी बेस्ट है, जो मैंने किया वो भी बेस्ट है। उनकी एक डूइंग के कारण उनका मेरा जो इतना ब्यूटीफुल रिलेशन है, उसके अंदर में कोई ऐसा लाइन भी नहीं आने दे सकती। यदि वो थॉट, वो चीजें वो चलते होती तो वहीं पर एक कर्मा क्रिएट मैं कर सकती थी, यदि वो अवेयरनेस नहीं है। तो जैसे वो तो एक बहुत छोटी सी बात, तो ऐसे ही ये छोटी छोटी बातें बन के हमारी बड़ी बातें बन जाती हैं, और बड़े ट्रॉमा, बड़े वाली सिचुएशन के रूप में फिर हम उसको हील करने के लिए एक बड़ा सारा अपना प्लान लेकर आते हैं लाइफ में। वो बड़े हमारे कार्मिक बॉन्ड बनते हैं फिर। तो इसलिए उन्होंने ये चुना कि अपनी जो खुद की इनर स्ट्रेंथ है उसको मैं पहचानूं, क्योंकि कोई आपको आके इतना ट्रॉमेटिक, इतना ऐसा करेगा, उसके बाद आप उसको माफ कर दो। तो ये सोल की सबसे बड़ी लर्निंग होगी, और खुद को हील कर पाएगी, क्योंकि वो पहले इतने जन्मों से अपने आप को हील नहीं कर रही है। जब आप अपने आप को हील नहीं होने दे रहे हो, व्हेन यू कम टू नो कि भाई हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब तो पूरा जैसे हो रहा है कि अब जगह ही नहीं बची है, अब होगा तो बस्ट हो जाएगा, अब कोई उपाय नहीं, आपको करना ही है। तब उन्होंने ऐसा प्लान किया कि अब तो मैं अपने आप को हील ही करूंगी। हील किए बिना हम आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं, कैसे जाएंगे टूटे फूटे, है ना। हमारा तो वर्क काम है, असेंड होना है। तो वो हमको 3D 4D रियलिटी से बाहर आकर 5D में आना होगा। 5D की एनर्जी इज वेरी कंपैशनेट एनर्जी। तो वो कंपैशन, वो लव हमारे अंदर आना ही चाहिए। ताकि हमारे जो खुद के वैल्यूज हैं, हमारी खुद की जो लिमिटेशंस हैं, प्यार है, वो सब वापस से हमको याद आए और हम आगे बढ़े।
तो इसलिए उन्होंने ये किया, सारा प्लान किया। बिकॉज प्री बर्थ प्लानिंग का मीनिंग ही है कि हम एज अ सोल एक डीप में जाकर सोचते हैं कि उस समय जब प्लान कर रहे होते कि अगले जीवन में मुझे क्या सीखना है, कौन कौन से अनुभव ऐसे मैं लूंगी जिससे मुझे बहुत ज्यादा कंपैशन, जो समझदारी है, वो सारी चीजें आएंगी और मैं फ्री हो पाऊंगी। क्योंकि सोल का एंड गोल क्या है? फ्रीली होना। फ्री होएंगे तभी तो हम आगे हल्के होके ऊपर उठ पाएंगे ना। बर्डन्स में रहेंगे तो कैसे हम ऊपर आएंगे? तो ऐसा ही, जैसे हम बताया भी था, जो स्टार्टिंग के हमारे सेशंस हुए कि स्टूडेंट जैसे सब्जेक्ट चूज कर रहा है, तो आत्मा भी वही ऐसा चूज करती है। चैलेंजेस, इतने कठिन कठिन चैलेंजेस जिनके थ्रू वो उन एक्सपीरियंस से गुजरेगी जिससे वो अपनी ग्रोथ कर सके। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे चैप्टर्स दिए हैं रॉब ने इस बुक में कि पहले तो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था इसमें क्या सोल की ग्रोथ होगी, इसमें क्या सीखना होगा, ऐसा सोल क्यों करेगी। बट लेकिन ये बुक मैंने 2 या 3 बार पढ़ी है। फर्स्ट टाइम जब ये बुक मुझे बोला था किसी ने पढ़ने के लिए, तो मैंने बोला मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको पढ़ने में। ये पहले हम इंडेक्स देखते हैं ना, तो कोई रिलेट ही नहीं होता एक भी चैप्टर इससे, हमारे से, तो हम नहीं पढ़ते, ऐसा होता है। तो मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ा, हटा दिया, फिर उसको दोबारा पढ़ा, फिर बहुत डीप इसके जो एक एक चैप्टर है ना, हमने उसकी वर्कशॉप की हुई है डिवाइन शाइन में। सेकेंडली फिर अभी यहाँ पर भी मैं इसको पढ़ रही हूँ, तो देखो ये कितनी बार वो अंडरस्टैंडिंग आ रही है डीपली कि जरूरी नहीं है कि ये ही लेसन हमने प्लान किए हैं। हमने जो भी लेसन प्लान किए हैं ना, हमारा एंड गोल है फ्री होना। तो एक एक चैप्टर के थ्रू हमको बहुत एक डीप नॉलेज मिल रही है। और जो भी हम देखें कि ये जो हमारे लेसन्स हैं, जो भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस है, कोई पनिशमेंट नहीं है। और जैसा भी ये भी तय भी नहीं होता कि वैसा ही सब कुछ होगा जो हम करके आए हैं। क्योंकि आत्मा सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज को चुनती है कि ऐसा होगा। 2+2 4 वो चुनती है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर एक और ऐड करके वो 5 बना दे, या एक सब्सट्रैक्ट करके वो 3 भी कर सकती है। वो सब 5 और 3 क्या हो रहा है? फ्री विल के साथ हमारे डिसीजंस और हमारा जो कॉन्शियसनेस ऑफ लेवल है उस पर भी तय होता है कि वो अब कौन सा अनुभव कितनी गहराई से होगा। तो ये जो बेवर्ली की सोल थी, उसका ये जो अनुभव था, कार्मिक हीलिंग या सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए ही चुना हो सकता है। लेकिन उस अनुभव में जो भी हुआ वो स्टीव की अवेयरनेस और चॉइस पर भी डिपेंड था। क्योंकि वो जो उस जो दो लोग हो रहे हैं ना, एक रेप हो रहा है, एक रेपिस्ट हो रहा है, दो सोल्स हो रही है यहाँ पर। तो उसने भी चूज किया था कि यस मैं ये करूंगा। उसको भी ग्रो होना था, क्योंकि यूनिवर्स किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा है। वो हमें हर सिचुएशन में हीलिंग और ग्रोथ का मार्ग जरूर दिखाता है। तो ये जो बेवर्ली ने अपनी लाइफ में चूज किया इंसिडेंट, अपने आप को तोड़ने के लिए नहीं था, अपनी इनर स्ट्रेंथ को और उसकी जो लाइट थी उसको जगाने के लिए उसने किया था। तो जब उनका ये जो पामेला है और जयशो, उन्होंने सोल लेवल गाइडेंस में उनकी ऑरा को पढ़ा और बताया कि रूट और सैक्रल चक्रा में तुम्हारा जो बहुत दबा हुआ एंगर और पेन है, तो उससे जब उन्होंने बताया कि तुम इससे मिलो, अपनी छोटी जो तुम्हारी बेवर्ली है इनर चाइल्ड, हील करो अपने आप को। जब उन्होंने अपने आप को ऐसे विजुलाइज किया तो देखा कि वो छोटी जो बच्ची थी ना, वो एकदम डर के मारे पूरा शिवर कर रही है, एकदम बैठी हुई है कोने में। और वो एक ऐसा पास्ट लाइफ देख रही है कि एक पेनफुल सेपरेशन है उनका और उनकी। एक ऐसी उस व्यक्ति की माँ थी, वो ऐसी व्यक्ति की माँ थी बेवरली, जहां पर पेनफुल सेपरेशन था उनका। और वो सेपरेशन उनके इतना डीप रूटेड उनके सोल में आया, जो इस जन्म में कर्मा बनकर उभरा था। तो ये सारी चीजें जन्म जन्म तक चलते चले जाएं, जब तक हम उसको हील ना करें। हील करना जरूरी है। तो जो भी लेसन हम इससे ले सकते हैं कि हमारी जो सोल है अपनी बाउंड्रीज को, अपने सेल्फ वर्थ को, अपने इमोशंस को, इमोशन उसको जो भी उसके पीछे उसकी जो सच्चाई है,
ट्रुथ है उसको रिक्लेम करने के लिए ये अनुभव चुन रही है। और हीलिंग तभी होगी जब हम उन पुराने पुराने सभी दबे हुए इमोशंस को हम पहले तो महसूस करें कि हाँ ये मेरे अंदर क्या हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करें। उसके बाद प्यार से रिलीज करें, क्योंकि हम तो पहले बैठते ही नहीं हैं अपने साथ में, देखते ही नहीं, हम बाहर ही भागते रहते हैं। उसके बाद फिर जो फॉरगिवनेस विच इज लाइक फ्रीडम हमारे लिए, तो वो हमारी हीलिंग, हमारी शक्ति वो बनती है। उन्होंने किया अपने लिए, उसको फॉरगिव किया, तो उनके लिए हीलिंग वो उनकी पावर बनी, स्टीव के लिए नहीं बनी। उन्होंने अपने आप को फ्री किया उस व्यक्ति को माफ करके। हम सोचते हैं कि हम दूसरे वाले को माफ करके उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम अपने लिए कर रहे होते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन एनर्जी कनेक्शन तो रहता है। हम वहां से फ्री हो रहे हैं उस बॉन्ड से, क्योंकि स्टीव के साथ उसके जो कार्मिक बॉन्ड्स थे, वो वुंड जो उनका था, अनवर्दीनेस, गिल्ट, बाउंड्रीज, वो सारी चीजें वो जो फेस करने के लिए उन्होंने चुना था, तो वो जो बाहर से नहीं देख पा रही थी, उन्होंने वही बोला उनके गाइड ने कि वो नोइंगनेस तुम्हारे अंदर है। जब तुम अब पीड़ा से, तकलीफ, दर्द, ऐसी चीजों से, सिचुएशन से गुजरती हो, तो वो स्पिरिट जो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे साथ वर्क कर सकती है। और वो आगे बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से क्या होता है, एक और बहुत अच्छी चीज यहाँ पर इन्होंने यहाँ शेयर की है, पैरेलल सेल्फ के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, हम सभी के और पैरेलल सेल्फ होते हैं, मतलब हमारे जैसी और हमारी डुप्लीकेट हम बोल सकते हैं। तो हर आत्मा की जो है संभावित, उनके जो भी जीवन जी रहे हैं, तो अब जैसे हमारे लाइफ में सपोज कुछ हो रहा है, हमने अपने आप को हील किया, तो मेरा जो पैरेलल सेल्फ होगा वो भी हील होगा। मेरी लाइफ में जो हो रहा है, तो वो मेरे जितने भी पैरेलल सेल्फ, जितने भी डायमेंशंस में है, उन तक भी वो पहुंचेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एनर्जी वाइज कनेक्शन है। और उन लोगों का जो हो रहा होगा वो मेरे पास भी आएगा। तो हम जैसे हीलिंग से, ऑल्टरनेट सेल्फ से हम जुड़ सकते हैं जहां पर वो दर्द हुआ नहीं हो, है ना। लेकिन हीलिंग सिर्फ इस जन्म की नहीं, पूरी आत्मा, जैसे कि हमारे सारे पैरेलल सेल्फ को वो हील हील करेगी। इवन हमारे जनरेशनल जो हमारे पास पास पास, उनको भी वो हील करने की हम वो कैपेसिटी रखते हैं, और हम कर सकते हैं वो। तो हम अपने आप को जब हील कर रहे हैं, अपने आप को रिलीज कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे और सोल्स को हम रिलीज कर रहे हैं, उनको रिलीफ में ला रहे हैं। तो ये भी एक सर्विस है। यहाँ पर अब वो फाइनल इंसाइट दे रही है कि पेन को आप सप्रेस करते हैं तो वो इनलेस बनता है, उसे आप महसूस करते हैं तो वहीं से आपकी लिबरेशन आती है, और जो फॉरगिवनेस है वो अपने आप आता है। जब जैसे मैंने आपको एक छोटा सा ही एग्जांपल अभी बताया ना, कि एक बहुत नॉर्मल सा मैसेज था, उसके लिए जैसे माइंड में एक आया, तो नहीं मेरे माइंड में ओके, मन में कि मेरे माइंड में यदि आपके लिए एक छोटा सा भी ऐसा है कि आपने क्यों किया, यही आया, वाई, बस एक क्वेश्चन मार्क, तो वो क्वेश्चन मार्क भी एक कोई ब्लॉक बना सकता था। जबकि हमारा इतना ब्यूटीफुल रिलेशन है, तो मैं नहीं चाहती कि वो रिलेशन में कुछ भी ऐसा चीजें आए। तो बस ओके, मन में ऐसा मैंने फॉरगिवनेस की, आई एम सॉरी, कि मेरे माइंड में एक थॉट भी आ गया आपके लिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर फ्री, आप कैसे भी किसी भी चीज को प्रोसीड कर सकते हैं, आई एम ऑल्सो फ्री। तो ऐसे जब हम करते हैं ना, मन में जब एकदम उसके लिए कंपैशन आता है सामने वाले के लिए, और वो फॉरगिवनेस अपने आप से, हमको ऐसे बैठ के कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है कि हम होपोनोपोनो कर रहे हैं या करम विपाकम कर रहे हैं या कुछ सॉरी की वो चीजें, वो आपकी सोल लेवल से होता है फ्रेंड्स। और तब हमारे मन में भी कोई गिल्ट नहीं रहता कि मैंने सामने वाले के लिए ऐसा सोचा, किया, वॉट एवर, लाइक वही बोलते सोचना, करना और वो करवाना, सेम। तो हम अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम हील्ड वे में आगे बढ़ते हैं, कोई ब्लॉक नहीं रहता हमारे साथ में। तो जो इनकी ये स्टोरी है, एट द एंड हम यही है कि हमको डरने के लिए नहीं है ये स्टोरी, कि ऐसा इंसिडेंट हुआ, एकदम टॉपिक पढ़ते ही लगता है कि रेप, ये क्या ही आज तो हम सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उससे भागना बंद करें, जो भी चीज़ हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं,
और उसको फ्रीली हम फील करें और कहें कि यस मैं रिलीज करती हूँ। जब हम उसको रिलीज करेंगे हम उस दर्द से आगे बढ़ जाएंगे। तो किसी की भी लाइफ में कोई भी अब्यूज हुआ हो, ये नहीं कुछ और भी कहीं पर भी, सोसाइटी में कभी कैसा होते हैं ना, कांटेक्ट में आते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, कहीं पर भी है, तो यदि कुछ अब्यूजिव रहा हो, कोई रिलेशन हो, कुछ भी हो, तो ये बस भरोसा रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। हीलिंग आपकी सिर्फ आपकी नहीं है, पूरे एनवायरनमेंट की ऊर्जा को वो है लाइट कर सकती है जब आप अपने आप को हील करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब हम परेशान में हो रहे हैं तो हमारे हर शब्द, हमारी हर डूइंग से वो एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, उसकी एनर्जी खराब हो रही है। जब हम ईज में हो रहे हैं, हैप्पीनेस में आ रहे हैं, तो वो हमारी ब्लिसफुल की हैप्पीनेस की एनर्जी उस एनवायरनमेंट को नरिश कर रही है, क्योंकि हमारी ये लाइफ एक डिवाइन गिफ्ट है जो हम चूज करके आए हैं। बोलते हैं ना कि हम कितना 84 लाख हमने योनियों के बाद में हमको ह्यूमन जन्म मिला है। तो इसको हमको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। हमारी हीलिंग है एक कलेक्टिव अवेकनिंग के लिए है। तो अपने ऊपर हमारा छोटा से छोटा एक जो भी थॉट, वर्ड, एक्शन जो भी है, उस पर हमको बहुत अवेयर रह के अपने ऊपर काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वो है हमारा ट्रू हीलिंग, कि यस हम प्योरली अपने आप को, जो हमारा सोल का पूरा एक पर्पस है, वो ब्लिस में आना, वो हैप्पीनेस में आना, वो हम उसमें आ पाए। तो ये चैप्टर यहीं पर हम इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, साथ में